चलिए मक्का शरीफ चलते हैं। अभी इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने नबी का कलमा पढ़ लिया है, हजरत खुबैब ने नबी का कलमा पढ़ लिया, हजरत सुमैया ने नबी का कलमा पढ़ लिया। मालूम है इब्तिदाई दौर में क्या होता था? मुसलमान को कलमा पढ़ने वालों के साथ क्या होता था? जानवर से भी बदतर सुलूक किया जाता था, गर्म रेत पे उसे सुला दिया जाता था, चटाइयों में लपेट के उसे धुआं दिया जाता था। अरब की वो चिलचिलाती धूप जो आज भी वहां अरब के मौसम को मैंने देखा है, आपकी दुआओं से इसी साल में 52 दिन मैंने हरमैन तैयबैन में वक्त गुजारा। मैंने वहां की अभी की गर्मी को देखा, 45 से ज्यादा 50 तक वहां का टेम्परेचर रहता है। रोड इतनी गर्म होती है, अगर रोटी रख दीजिए तो बन के तैयार हो जाए। 1450 साल पहले निजाम अलग था, मौसम अलग था, आबो हवा अलग, इतनी सहूलत न थी। वहां की गर्मी का आलम क्या है। लेकिन हजरत बिलाल को गर्म रेत पे बदन खोल करके सिर्फ सत्र छुपा हुआ है, ऊपर से कपड़ा उतार दिया, गर्म रेत पे लिटा दिया, जिसपे कबाब तैयार हो जाए ऐसे पत्थरों पे लिटा दिया। नीचे की गर्मी अलग है, धूप की तमाज़त अलग है, और सीने पे वजनी पत्थर रख दिया। और रखने के बाद हजरत बिलाल से कहा जा रहा है, नबी का दामन छोड़ दो, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, जो मांगोगे वो दे दूंगा। लेकिन वाह रे ईमान वाला, वाह रे नाशिक सादिक, वाह रे नबी का गुलाम, हजरत बिलाल ने उसके सवालों का जवाब न दिया। जब वो कहता था अल्लाह के बारे में, इनका जवाब होता था अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और आखिर में कह दिया, जो जान मांगो तो जान दूंगा, जो माल मांगो तो माल दूंगा, मगर ये हरगिज हमसे न होगा, नबी का जाहो जलाल दूंगा। बिलाल ने कह दिया, जान ले लो, ईमान नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, ईमान नहीं दूंगा। हजरत सुमैया ने कहा, जुल्म का तीर चलता रहा, कह दिया जान ले लो, ईमान नहीं दूंगा। हजरत खुबैब सूली पे चढ़ गए, जान ले लो, ईमान नहीं दूंगा। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के औलिया एक तरफ, नबी के सहाबी का मकाम एक तरफ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रात आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जहन्नम से बचना है, ईमान पे कायम रहिए। और ईमान है तो ईमान को बचाइए। ईमान वालों की शान क्या है? जैसे कुत्ता, शेर 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 को जानते हैं आप? अच्छा, मैं ज्यादा चिल्ला के बोल रहा हूँ क्या? धीमी गति में बोलूं? बिल्कुल धीरे धीरे बोलूं? ठीक है, आप लोग की आवाज कहाँ ठीक है? सुनिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर जो है ना, शेर शेर जंगल का, उसकी आदत है, कुत्ता अगर शिकार करके लाए, और शेर जंगल का बादशाह है, अब बोल दे बादशाह हुजूर पेश खिदमत है, तनाउल फरमाए है, शेर नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा। कोई दूसरा जानवर अगर कोई किसी का शिकार करके लाए या खा के जूठा करके, बोले हुजूर बादशाह सलामत, पेश खिदमत है, ये गरीब की तरफ से कबूल फरमाइए, बोला नहीं, मर जाएगा, नहीं खाएगा, शेर मर जाएगा, किसी का जूठा नहीं खाएगा, किसी का शिकार किया नहीं खाएगा। ये शेर है, शेर अपना वकार बना के रखा, अपना मेयार बना के रखा। शेर जंगल का बादशाह भी तो है हजरात। शेर जंगल का बादशाह जानवर होके दूसरे के जूठे को मुंह नहीं लगाता। ये कैसा मुसलमान है हराम खा लेता है, ये कैसा मुसलमान है मकरू खा लेता है, ये कैसा मुसलमान है हराम हलाल का ख्याल नहीं करता। अरे सोचो, जब जंगल का जानवर शेर दूसरे का जूठा नहीं खाता, नबी का गुलाम मर जाएगा लेकिन कभी हराम नहीं खाता। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत चाहिए वरना कहीं के न रहिएगा। आइए, आपने अगर अपने आप को नहीं बचाया है, आपके इलाके में, यानी आपके इलाके में लोग साल में कव्वाली करने को फर्ज समझते हैं। तौबा तौबा, ला हौल वला कुव्वत। क्या गांव के अमीर गरीब क्या सब सर जोड़ के क्यों नहीं बैठते कि मेरे भाई पैसा बहुत ज्यादा है, मस्जिद का काम रुका है लगा दो, मदरसे का काम नामुकम्मल है कर दो, या पैसा जमा करो, कोई और दीन का काम होगा। क्यों? मस्ती के लिए कव्वाली हो रही है, मस्ती के लिए।
तो ऐसा भी तो हो सकता है गांव का न मर्द जाए न औरत जाए, अकेले कव्वाल ढोल पीटता रहे। मेरे भाइयों, जिसने करवाया वो गुनहगार, जिसने समर्थन किया वो गुनहगार, जिसने पैसा दिया वो गुनहगार, जो गया वो गुनहगार, और जो सुन के खुश हुआ वो भी गुनहगार। इतना गुनाह करने वाला मुसलमान और फिर भी होगा कामयाब नहीं। बस एक ही रास्ता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। मुसलमान कामयाब है, लेकिन ऐसा वैसा मुसलमान नहीं, बेअमल मुसलमान, बाअमल बेनमाजी मुसलमान कामयाब नहीं। ज़कात को न दे वो मुसलमान कामयाब नहीं। जो अपने नजरों की हिफाजत न करे वो मुसलमान कामयाब नहीं। जो अपने सत्र की पर्दापोशी और हिफाजत न करे वो कामयाब नहीं। जो अमानत को अमानत की तरह न रखे, खयानत कर दे, वो कभी कामयाब नहीं। कुरान ने कह दिया 18वां पारा शुरू से लेकर के आखिर तक जाइए, यही डिटेल है। इतना आसान नहीं है, फिर कहते हैं हम परेशान। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वही अल्लाह का एहसान है जिसने बगैर मांगे आपको इंसान बनाया। वो चाहता कुत्ता बना देता, जानवर बना देता, हम क्या करते? कुछ करते? लेकिन कितना शुक्र है उसने इंसान बनाया। और फिर भी मुसलमान नाफरमान, हम क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को, क्या मुंह दिखाएंगे रसूलुल्लाह को? आप हैं कहां? चलिए मैं पहुंच जा रहा हूं जहां मुझे पहुंचना था। अल्लाह ताला ने दो मकामात बनाया, एक जन्नत एक दोज़ख। एक मुंह से बोलिए, एक और एक दोज़ख। दोनों जगह जो है, ये दोनों जगह दो ग्रुप के लिए है, दो ग्रुप के लिए। जिससे अल्लाह राजी होगा वो जन्नत में, और जिससे अल्लाह नाराज होगा वो जहन्नम में। फाइनल। अब जन्नती कौन है? जन्नत में क्या है, जहन्नम में क्या है? जरा गौर से सुन लीजिएगा। जन्नत वो जगह है कि जहां कोई बीमारी नहीं होगी। देखिए हज़रत, यहाँ पे सुभान अल्लाह बोलना चाहिए कि नहीं भाई? अरे यहाँ गैस्ट्रिक है ना, कब्जियत है ना, घुटना का दर्द है ना, आधा सर में दर्द है ना, दर्द ही दर्द, बीमारी ही बीमारी। भात रोटी की तरह लोग दवा खाते हैं, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, कोई भी हो सबके साथ है। लेकिन जन्नत में कोई बीमारी नहीं, बेशक सुभान अल्लाह। जन्नत में कोई गैस प्रॉब्लम नहीं, जन्नत में कब्जियत का कोई मसला नहीं, जन्नत में सर में दर्द नहीं होगा, बेशक जन्नत में कैंसर नहीं होगा, जन्नत में हार्ट अटैक नहीं होगा, जन्नत में ब्रेन नहीं फटेगा, जन्नत में न बुखार आएगा, न सर्दी होगी, न जुकाम होगा, न कोई परेशानी होगी। वो है जन्नत। सुभान अल्लाह। और तो सुन लो, जन्नत में किचन नहीं है। क्या बात है? जन्नत में किचन नहीं है, पकाने का कोई सिस्टम नहीं। खुश हो जाओ। सुभान अल्लाह। मर्द कहता है भूना बनाओ, छाप बनाओ, कलिया बनाओ, स्टू बनाओ, पराठा बनाओ, ये बनाओ। जन्नत में किसी औरत को पकाने की जरूरत नहीं। खुश हो गई होगी ना? खुश हो गई होगी। मर्दो तुम खुश हो जाओ, जन्नत में कमाने की जरूरत नहीं। बेशक जन्नत में ड्यूटी जाने की जरूरत नहीं। अब फिर भी खाना खाओ। कैसा कैसा खाना वो भी सुन लीजिए। बंदा जो चाहेगा, बोलेगा नहीं, सिर्फ सोचेगा, खाना हाजिर। बेशक क्या बात है? यह जन्नत, यह जन्नत। और हूर, अल्लाह, जन्नत में खिदमत के लिए हूर, हूर हूर है। उसकी खूबसूरती बाप रे बाप। हुजूर फरमाते हैं जन्नत में जो हूर है, अगर दुनिया की तरफ से झांक दे तो उसके चेहरे की चमक से दुनिया के लोग बेहोश हो जाए। इतनी खूबसूरत है जन्नत में हूर। वो हूर हम लोगों के लिए, यानी जन्नतियों के लिए, बेशक जन्नतियों के लिए इतनी खूबसूरत है। लेकिन याद रखिएगा साहब, हूर अभी है बहुत दूर, अभी बहुत दूर है। मरना जरूरी है, कब्र में जाना जरूरी है, फिर अल्लाह की मर्जी होगी, जब चाहे
कब्र से उठाए, उठना जरूरी है, और फिर हश्र में A to Z चीजों का हिसाब देना जरूरी है। अब फिर अल्लाह का फजल का इंतजार करो, नबी की शफाअत नसीब हो, तब जन्नत करीब है, तब हूर करीब है, वरना अभी हूर दूर है, बहुत दूर। ठीक है, बहुत दूर। आप लोग सोचते होंगे की रकम होबे, कितनी खूबसूरत होगी, तो मैंने तो एक झलक बतलाया, तो हूर तो भी बहुत दूर है। इसी इंडिया में ऐसे चेहरे, ऐसे ऐसे चेहरे वाले जिसको देखते रह जाइए, पूरी दुनिया आज तक ढूंढ रही है उस हसीन पीर को, क्या बात, उस जमील पीर को, बेशक, उस बाकमाल पीर को, उस साहिबे जमाल पीर को, उस साहिबे नजर पीर को, साहिबे करामत पीर को, उस साहिबे कलम पीर को। सारे पीर अपनी जगह कुरान पढ़ते हैं, लेकिन वो पीर जब कुरान पढ़े तो अरब के लोग भी हैरत में पड़ जाएं, अजमी हो के भी ऐसे कुरान पढ़ता है। बेशक, क्या बात, आखिर उनका हुस्न कैसा, उनका जमाल कैसा, मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। ताले जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। सुभान, कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा, बेशक, क्या बात, कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है, और चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, ऐसा अख्तर रजा का चेहरा। नारे तकबीर, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, बेशक। हजरात, यह है जन्नत। जन्नत में बाजार लगेगा, एक दिन अल्लाह का दीदार होगा। बेशक, अल्लाह के बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वहाँ कोई आदमी बूढ़ा नहीं होगा। क्या बात, बेशक, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, नहीं होगा, किसी का बाल भी नहीं पकेगा। और सुनिएगा, जन्नत में जो जाएगा किसी मर्द को दाढ़ी का बाल नहीं होगा, बेशक, न मोछ का इतना इतना बड़ा बाल होगा ना, ऐसा लगेगा 18-19 साल का नौजवान है, मोछ निकलने को है लेकिन बाल निकल नहीं रहा, हमेशा आए दिन उसकी जवानी बढ़ती रहेगी। यह है जन्नत। बेशक, अब हर आदमी सोचता होगा वाह इतनी अच्छी है जन्नत, तो अच्छा होता अभी मर जाते और अभी जन्नत में दाखिल हो जाते। बेशक, इतना आसान नहीं है जन्नत पाना। जन्नत औरत कोई भी हो, अच्छा सुनिए, वहां जो जन्नत में जो जाएगा ना, किसी का हाइट जो है इतना छोटा नहीं रहेगा ना, हाई लेवल में रहेगा, 60 हाथ लंबा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, एक तो नाटा कद वाला नहीं रहेगा। जन्नत में न बूढ़ा जाएगा न बुढ़िया जाएगा, जाने से पहले अल्लाह सबको जवान बना देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। और तो सुन लो, यहाँ बाल की बड़ी फिक्र है, शैम्पू लगाती हो, जन्नत में बाल नहीं गिरेगा, सुभान, रोज बरोज तुम्हारा हुस्न बढ़ता जाएगा, लेकिन जन्नत में जाने के लायक बनो तो सही। बेशक, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज बन तो जाओ। मेरी माओ, मेरी बहनों, सुन लो, कंवारी हो तो तुम्हारे लिए और फायदा है, शादीशुदा है तो और फायदा है। तुम जो करो, खाना जैसा पका लो, लेकिन नमाज ना छोड़ो। बेशक, नमाज ना छोड़ो। शादीशुदा हो तो तुम्हारा शौहर तुमसे प्यार करेगा, घर के लोग प्यार करेंगे, और अगर कंवारी हो तुम नमाजी बन जाओ, मोहल्ले में इस बात का ऐलान होगा, फला की बेटी जो है पक्की नमाजी है, फला की बेटी जो है कुरान पढ़ती है। लोग ढूंढेंगे तुम्हें, नमाज की तुम हिफाजत करोगी, नमाज तुम्हारी हिफाजत करेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। जो औरतों मर्दों सुन लो, जो औरत नमाज पढ़े, जो मर्द नमाज पढ़े, समझ लीजिए बूढ़ा होता जाएगा लेकिन चेहरे पे नूर बढ़ता जाएगा। बेशक, नमाज पढ़ के तो देखे। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी अपने बीवियों को कह दीजिए, जो हुआ सो हुआ, अल्लाह से माफी मांगो, अब तुम भी नमाजी बनो, हम भी नमाजी बनो। बेशक, वरना याद रखिएगा, जलसा होता रहेगा, तकरीर होती रहेगी, सुनते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। क्यों?
ये नहीं सुनना जरूरी है और मजा है मुकम्मल है कि आओ लोगों नमाज पढ़ो, नहीं, नमाज पढ़ के देखिए फिर क्या कमाल है। जरा अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। हजरात ये तो जन्नत के बारे में मैंने जरा सा बताया, बिल्कुल जरा सा भी जरा सा। अब आप कहेंगे इमाम साहब सारे उलमा बैठे हुए हैं तो मेरे सरकार गुज़ारे मिन्नतुल्लाह की दुआएं हो गई, तो एक बात ज़हन में आ गई है, जन्नत तो हमने देखा नहीं, बताया कैसे? जन्नत तो उलमा ने देखा नहीं, बताया कैसे? हम लोग तो गए नहीं, तो जन्नत ये कैसी हमने बताया कैसे? कुरान में डिटेल भी नहीं है, पूरा डिटेल कुरान में नहीं है, ठीक है, फिर हमने बताया कैसे? सवाल है कि नहीं भाई? लड़की को मौलवी देखा नहीं बोल दिया, तो सुन लो, हमने नहीं देखा, इन उलमा ने नहीं देखा, बुजुर्गाने दीन ने नहीं देखा, आमना के लाल ने देखा, नबी ने देखा, नबी ने बता दिया, हमने मान लिया, यही तो ईमान है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया। बेशक सुभान अल्लाह। यह है जन्नत, ठीक है। अब आइए, ये किसके लिए है? जो अल्लाह और उसके रसूल की बातों पे अमल करेगा। बेशक जो लोग शराब छोड़ देंगे, ताड़ी छोड़ देंगे, झूठ बोलना छोड़ देंगे, कव्वाली सुनना, गाना बजाना छोड़ देंगे, धोखा छोड़ देंगे, गीबत करना छोड़ देंगे, चुगली खाना छोड़ देंगे, जिना करना छोड़ देंगे, शराब पीना छोड़ देंगे, सट्टा खेलना छोड़ देंगे, लॉटरी लगाना छोड़ देंगे, किसी की माँ बहन पे गलत नजर डालना, यानी तमाम गुनाहों से बच जाएंगे। अल्लाह ने जिन चीजों से रोक दिया है, रसूलुल्लाह ने रोक दिया, उन चीजों से रुक जाएंगे, यही लोग जन्नत के मेहमान बनेंगे। बेशक बेशक। ये तो हो गया फैसला। नमाजी होना जरूरी है, कुरान का कारी होना जरूरी है, नबी की सुन्नतों का पाबंद होना जरूरी है, अल्लाह को राजी करना जरूरी है, नबी को राजी करना जरूरी है। तो ये जन्नत का मेहमान। अब जहन्नम में कौन जाएगा? अगर हेलमेट आपने नहीं पहना तो केस खा लिया, चालान हो गया 1000 का, 1000 का। अब अगर कोई नमाज ना पढ़ा तो क्या चालान कटेगा? शराब पिया तो क्या मिलेगा? जुआ खेला तो क्या मिलेगा? नाफरमानी किया तो क्या मिलेगा? तो सुन लो, उसे जहन्नम में जाना होगा अगर तौबा न किया तो। अगर तौबा के मर गया तो जहन्नम, गुनाह करते करते मर गया तो जहन्नम। जहन्नम है क्या? अब उसके हवाले से चंद गोशे सुन ले। इमाम साहब किबला, अगर गाड़ी और ड्राइवर को ओके कर दीजिएगा तो मैं 15 मिनट और बढ़ा दूंगा। 15 मिनट और। देखिए मेरे अंदर कमी नहीं, जो आपका ज़ौक़ है, आपकी मोहब्बत है, सुनने वाले हैं, इंशाअल्लाह मैं यकीनी तौर पे जो है तो समझिए ना, अभी तो 1 घंटा हुआ है, समझ गए, 1 घंटा से ज़रा सा कुछ ज़्यादा हुआ है तो मैं बोलता, लेकिन मुलाकात हमारी अधूरी रही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगा, आपकी खिदमत करूँगा, आबो दाना रहेगा तब। और ये क्या ज़रूरी है कि 3 घंटा तकरीर करो, नमाज़ें न पढ़ो? क्या ज़रूरी है कि 4 घंटा तकरीर करो और कोई बात पे अमल न हो? है? कमाल तो जब है कि खाना खाओ भूख मिट जाए, पानी पियो प्यास बुझ जाए, 4 बजे रात तक जलसा कराएंगे, ये कामयाबी नहीं है। 12, 1, 2 बजे तक भी अगर आपने जलसा करा लिया और उसमें से कोई नमाज का जज्बा लेके उठा तो जलसा कामयाब हो। बेशक सुभान। हमारे यहाँ लोग जलसा करते 4 बजे तक, 4:30 बजे सो जाते हैं, फजर की नमाज कोई नहीं पढ़ता। और अब ये पॉसिबल नहीं है कि फजर की नमाज तक जलसा करें, वो वक्त चला गया। अब वक्त की बरकत खत्म हो गई है, काम बढ़ गया है, महीना हफ्ते की तरह गुजरता है, हफ्ता दिन की तरह गुजरता है, दिन घंटों की तरह गुजर रहा है, घंटा मिनट की तरह गुजरता है, मिनट सेकंड की तरह गुजरता है। अभी जुमा था फिर आ गया जुमा, अभी मुहर्रम गया फिर आ गया, वक्त की बरकत खत्म हो गई और इसी में सारा काम करना है, लोग सोए रह जाते हैं। याद रखिएगा, वक्त की बरकत खत्म होना ये कयामत की निशानी है। हम बिल्कुल करीब हो गए हैं। जलसा नहीं कराएंगे तो कुछ नहीं होगा, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कोई बाप नहीं बचाएगा। सुनो की কথা করছো, चुप पे दाঁড়াও, बांग्ला में ठीक बोल रहे हैं ना, जरा जरा सा तो हम बोल ही रहे हैं।
मैं आपके गांव का नाम बांग्ला में मैं पढ़ भी लिया था। हाँ, जी हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र वो भी बांग्ला में मैंने पढ़ लिया था। बिल्कुल खन्नूस मत समझिएगा कि कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ न कुछ लिख भी लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ। जी हाँ, और इंडियन बांग्ला बोलते हैं तो उसको समझ लेता हूँ, बांग्लादेशी बांग्ला कुछ नहीं समझता। अरे अभी कुछ रोज पहले एक जगह जलसा में गया, समझ गए, हाँ मालदा के इलाके में मैं गया था। कहाँ का वो मुकर्रिर था, वो आखिरी में कलाम पढ़ रहा था, लहरा रहा था, हम कुछ भी नहीं समझे। तो बाद में मैंने मौलाना साहब से पूछा, बोला हजरत ये बांग्लादेशी बांग्ला है इसीलिए बहुत हार्ड रहता है। जी मामला जा रहे हैं क्या, बैठिए। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, क्या बात है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। बेशक। क्या इन्होंने माइक बजाया है, क्या बात। जवाब नहीं। मेरी आवाज जरा लगी हुई थी, दबी हुई थी। मैं सोच रहा था की होबे की कोरबो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके माइक की तरफ से इतना सपोर्ट मिला कि लग रहा है कुछ आपको लग रहा है कि हम यतीम हैं, लग रहा है नहीं। अल्लाह आपको भी तरक्की अता फरमाए। जितने लोग इतनी देर तक जलसा में बैठे, अल्लाह सबको उरूज अता फरमाए। आमीन आमीन, सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता आमीन। आप हमको लगता है गांव के भी सब लोग नहीं आए जलसा सुनने, नहीं आए हैं, पड़ोस के भी लोग नहीं आए हैं। वो लोग कल बोलेंगे जलसा खराब होएगा, लो जलसा भालो होय नहीं केनो, बोला भीड़ छिलो ना, आदमी छिलो ना, 40-50 जन छिलो। ठीक बांग्ला बोले, मैंने जरा सा कम हो गया ना, 40-50 आदमी थे, भीड़ नहीं थी, मजमा नहीं था। जलसा कैसा होता, जलसा तो इतना मजमा रहे उतना मजमा। लेकिन हाँ रुकिए ना, हम जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा इस जलसे की कामयाबी किसी जलसे की कामयाबी नहीं है। 1,56,000 का मजमा हो, वो नारा लग सकता है, तादाद दिखला सकते हैं, जलसा वो कामयाब है कि जलसा सुनने आया था तो अजब रंग था, जब जलसा सुन के जाए तो नमाज का जज्बा लेके जाए, कुरान का जज्बा लेके जाए, हराम गुनाहों से बचने का जज्बा लेके जाए, नबी की सुन्नतों पे अमल करने का जज्बा लेके जाए। वो जलसा 1 लाख के मजमा पे इंशाअल्लाह भारी नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या आप देख रहे हैं कि मेरे लहजे में कोई कमी है कि मजमा कम है तो मैं ऐसे बोलूंगा? नहीं, मैं अल्लाह उसके रसूल का पैगाम सुना रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि जितने ये कम है, क्या ये भी अल्लाह का एहसान है कि उलमा बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। बेशक। जो लोग घर में सोए हैं कल कहिएगा बेटा की खबर रात्रि कोथा छिले और की करबो, हमें घूम को छिलम, घूम कर रहे थे। बेटा तुम घूमते रहो, तेरी रात गुजर गई, बेशक तेरी रात गुजर गई। नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तेरी रात गुजर गई, मेरी भी रात गुजर गई। रात तो गुजरी जरूर, लेकिन अंतर कितना, फर्क कितना। तेरी रात गुजरी है सोते सोते, मेरी रात गुजरी है जिक्र खुदा करते करते। ये फर्क है कि नहीं भाई? यही किस्मत की बात है। अल्लाह ताला हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। अब आइए मिसरा रहने दीजिए, मैं नात क्या पढ़ूंगा पहले मैं ये बता दे रहा हूँ। मिसरा पढ़ दूं हजरत? हजरत कह रहे पढ़ दूं, आप लोग भी चाहते पढ़ दूं? अच्छा अभी आवाज आप लोग की निकली तो बड़ा अच्छा लगा। चाचा ने हमको नजराना दिया था 100 रुपया, ले लीजिए आप लोग बांट लीजिएगा, लेकिन सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान। इन्होंने कह दिया है कि पढ़ दीजिए तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये रात के 1 बजे देहात में, अच्छा कव्वाली होती है तो बड़ी भीड़ होती है ना, बाप रे बाप, यहीं पे कव्वाली होती है, ला हौल वला कुव्वत। बचिएगा बचिएगा, देखिए हम लोग गुनहगार हैं, आप लोग गुनहगार हैं, अगर गुनाह हो गया है तो गुनाह माफ हो जाएगा। कैसे? अल्लाह से माफी मांग ले, बेशक। अल्लाह से माफी मांग ले, माफ कर देगा इंशाअल्लाह।
कभी ये मत सोचिए आर की होबे हीरो को मामले हमने गुनाह किया अब क्या होगा। तौबा के आंसुओं ने जहन्नम बुझा दिया। तौबा बड़ी सिपर है गुनहगार के लिए। जितना गुनाह किए हैं, शराब पी लिया हो, ज़िना कर लिया हो, चोरी कर लिया हो, सूद खा लिया हो, कव्वाली सुन लिया हो, किसी की बहन को देख लिया हो, नाजायज काम कर लिया हो, जितना बड़ा गुनाह कर लिया हो, आप दिल से तौबा कर ले, या अल्लाह कभी ऐसा काम न करूंगा, मैं तौबा करता हूं और उस पे कायम रहे तो मेरा खुदा सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह। ये मत सोचिए तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। यही तो बात है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। बेशक अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हुओ, कभी नहीं, वो माफ करने वाला है। अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो लोग घर में सोए हैं कहिए बेटा सो जाओ, मरोगे तब पता चलेगा, अभी थोड़े पता चलेगा, कब्र में जाओ ना तब पता चलेगा। आप लोग जितनी देर थे यहाँ गुनाह से बचे कि नहीं, जितनी देर थे सुभान अल्लाह बोले सवाब मिला कि नहीं, बेशक जिक्र सुने सवाब मिला कि नहीं। वो बेटा जो घर में घूम करते करते बोल रहा है, खरखरा जो रहा है, उसकी बीवी भी परेशान होगी। कोई आदमी इतना आवाज हेवी निकालता है, उसकी बेगम जो है बीवी परेशान रहती है, लेकिन वो करे तो क्या करे, उसने तो दोनों ने वादा कर लिया है, जिएंगे साथ मरेंगे साथ। दोनों ने बंगला में कहा था शादी के फौरन बाद, आमी तुम्हार तुम ही हमार। ये तो सब बोल चुकी है, इसलिए जितना खर्रा है पड़ा हुआ है ना भाई, जितना खर्रा है वो बेचारी करेगी क्या। तो घर में खरखरा रहा है और यहाँ पे आशिक रसूल अपने हाथों को नबी के नाम का झंडा लगा के लहरा रहा है। सुभान अल्लाह। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है, इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हजरत का नाम जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना कारी निसार साहब कलकत्तवी। हजरत अब सुनिए, 5 मिनट से 7 मिनट के अंदर मैं शॉर्ट में सुना दे रहा हूँ। जो अल्लाह को राजी किया वही काम किया, जो अल्लाह को पसंद हो, नबी को पसंद, वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जिसने अल्लाह उसके रसूल की बातों को नहीं माना, चाहे जितना बड़ा ओहदेदार हो, चाहे जितना बड़ा गरीब, वो अगर तौबा भी न किया, मर गया तो जहन्नम में जाएगा। ठीक, अब जहन्नम है कैसे, जहन्नम है कैसे? जहन्नम में भूख है, जहन्नम में प्यास है, खाना क्या मालूम है? इन्न शजरतज़्ज़क़ूम तामुल अज़ीम कल मुहली यग़ली फिल बुतून। ज़क़ूम, ज़क़ूम ये जहन्नमियों का खाना है। इतना कड़वा है, इतना तीता कि उसके एक बूंद को जमीन पे टपका दिया जाए तो लोगों का जीना दुश्वार होगा। वो जहन्नमियों को खिलाया जाएगा। अब भूख ऐसी होगी वो कोई परवाह नहीं करेगा, खाएगा, हलक में फंसेगा, अब पानी मांगेगा जहन्नमी। इतना खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, इतना खौलता हुआ कि वो पानी पिएगा, प्यास की शिद्दत भी उतनी होगी, वो गरम की परवाह नहीं करेगा। और जब पिएगा तो जिधर जिधर से पानी गुजरेगा गलाता चला जाएगा। अब ये मत सोचिए कि अतरी गल गई तो मर जाएगा। जो जहन्नम में जाएगा अजाब होगा, मरेगा नहीं। चमड़ा जलेगा फिर तैयार, पेट जलेगा फिर तैयार, अजाब होगा, अजाब पे अजाब। जो लोग शराब पीते हैं सुन ले, बगैर तौबा के मर गए तो जहन्नम में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं
जो जहन्नम में खबीसा औरतें होंगी, फाहिशा औरतों के शर्मगाह से ऐसी बदबूदार रतूबत निकलेगी जिससे अहले जहन्नम पनाह मांगेंगे और उस शराबी को वहां पीने को कहा जाएगा। यह है जहन्नम, जहन्नम है, जहन्नम आग है, रोशनी नहीं। जहन्नम में आग है, रोशनी नहीं। जहन्नम में जो आग है उसका रंग काला है, उसका रंग, जहन्नम में जो आग है उसका रंग काला है। काला क्यों है? जलते जलते काला। 3000 साल तक जहन्नम की आग को अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अमीन ने गर्म किया। 3000 साल तक आग को गर्म किया। जो आज हम लोग आग से फायदा उठाते हैं, 70 दरियाए रहमत के पानी से उसको धोया है, तब आज उसकी गर्मी है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोचे जो आग 3000 साल गर्म हो, उसकी गर्मी को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, उसकी शिद्दत को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। हम लोग गाफिल, बेअमल मुसलमान, बेनमाजी, हम किसी चीज की परवाह नहीं करते। हमें डर नहीं है कि जहन्नम से हम बचा कैसे, हमें परवाह नहीं है कि जहन्नम की आग से बचा कैसे। लेकिन जब जिब्रील अमीन ने नबी से कहा था कि हुजूर अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, हमने जहन्नम की आग को 3000 साल तक गर्म किया है, जब इतना नबी ने सुना, मेरे आका रोने लगे, मेरे आका ज़ारो कतार रोने लगे। ये सोचने लगे मेरी उम्मत कमजोर है, क्या होगा, मेरी उम्मत उस आग की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेगी। कितनी मोहब्बत है नबी को हम गुनहगारों से, कितना प्यार है नबी को हम गुनहगारों से। हम कैसे बेवफा निकले। जो नबी पैदा हो तो हमें याद करें, जो नबी अर्श पे जाए हमें याद करें, जो नबी कब्र में जाए हमें याद करें। हम कितने गद्दार हो गए, हम कितने बेवफा हो गए, हम कितने एहसान फरामूश हो गए। जो मिला नबी के सदक़े में, जो मिल रहा है नबी के सदक़े में, जन्नत भी मिलेगी नबी के सदक़े में। हम उस रसूल के कैसे बेवफा गुलाम हो गए, कैसे गद्दार हो गए, कैसे एहसान फरामूश हो गए। जो नबी कभी हमें भूला नहीं, हमने नबी को भुला दिया। खाते हैं नबी को याद नहीं करते, पानी पीते हैं नबी को याद नहीं करते, कपड़ा पहनते हैं नबी को याद नहीं करते। मतलब ये कपड़ा पहनते हैं नबी की सुन्नत अदा नहीं करते, खाना खाते हैं नबी की सुन्नत अदा नहीं करते, पानी पीते हैं नबी की सुन्नत अदा नहीं करते। जो नबी इतना प्यार करे, हम पैदा न हुए थे, हमारे गम में नबी रो रहे हैं, हमारे माँ बाप पैदा न हुए थे। नबी ने सिर्फ सुना कि 3000 साल तक आग को गर्म किया है, उसकी गर्मी का आलम क्या होगा। नबी रोने लगे। कितना रोए आपको मालूम है। कुरान पढ़ा आला हजरत ने, हदीस पढ़ा आला हजरत ने, तारीख पढ़ा आला हजरत ने, तो इसकी मंजर कशी किया और इरशाद फरमाया, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। हजरात वो जहन्नम है जिस जहन्नम के आग से बारे में नबी ने जितनी दुआएं किया अपनी जगह, लेकिन एक दुआ है नबी हमेशा करते थे, मुतवातिर करते थे, ज्यादा करते थे। एक दुआ जो सबसे प्यारी दुआ है हजरात, उस दुआ में यहाँ की भी भलाई है, वहाँ की भी भलाई है। और नबी वो दुआ करते थे और हुक्म दिया, हमें कोई फिक्र नहीं है। हमें जब बुखार लगता है खुदा याद आता है, चोट लगती है खुदा याद आता है, मुसीबत आती है हमें खुदा याद आता है, खुशहाली में खुदा याद नहीं आता। चाहते हैं कि तरक्की करें, खुशहाल रहे, चाहे जिस हाल में रहे अल्लाह को याद करते रहे, जिस हाल में रहे अल्लाह को याद करें। अगर खुशहाल हो के अल्लाह को याद करेंगे अल्लाह और अता फरमाएगा। अगर आपके पास पैसे बहुत है, अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा कीजिएगा, अल्लाह और आपको अता करेगा। हजरात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इतनी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह नबी ने क्या दुआ बतलाया, उस दुआ को कम अज कम हमेशा करते रहिए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार।
ये यहाँ के लिए भी अच्छी दुआ है, वहाँ के लिए भी अच्छी दुआ है, दुनिया में भी भलाई है और जहन्नम की आग से बचने की भी दुआ है। बेशक बेशक। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी ज्यादा 3-4 घंटे खिदमत ना कर सका, समझ गए, लेकिन जितनी देर मैंने आपके सामने किया, मैंने टाइम पास नहीं किया, ठीक है, ना इधर गया ना उधर गया, जो अल्लाह ने मुझे नवाजा मैंने आपको पैगाम सुनाया, बस यही कह के आपको मैं रुखसत कर दूंगा। नमाज की पाबंदी करें, गांव के जितने लोग बैठे हैं, मेरे लिए नहीं, इनके लिए नहीं, सब लोग बैठ के नौजवानों को लेके बैठ के बात करें। बाबू, कव्वाली में जो पैसा इतना खर्च करते हो मत करो। आप लोग कोई डांस में जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तौबा कीजिए। क्यों? पूछे न क्यों? इसलिए जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको पागल किया रंगों ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मकां अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। बेशक सुभान जवान हो चाहे बूढ़ा ये न सोचे अभी तो मैं जवान हूँ ना, मिली खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आपके यहाँ जो पीर साहब आते हैं उनको बुलाए, पीर साहब को बुलाए, उनसे सबक हासिल करें, ठीक है। और जब कभी सरकार गुलजार मिल्लत किबला की आमद हो, उनका चेहरा भी जाके जरा देख लें, सोहबत में रहे, सैयद है सैयद, उनको देख लेंगे तो गम काफूर होगा, उनको सुन लेंगे तो कल्ब मुतमईन होगा, उनकी मुलाकात कर लेंगे तो आप सोचने पे मजबूर होंगे इमाम साहब कि नबी के कई पुश्तों के बाद मसौली में जो पैदा हो वो नवासे रसूल का अखलाक कैसा है, इनके नाना का अखलाक कितना बुलंद है। बेशक सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए, इस मोहब्बत भरी बज़्म को कबूल फरमाए। जो नात पढ़ रहे थे कौन थे? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े, बहुत अच्छा पढ़े, लेकिन आप लोगों ने सुना कैसे ये मैंने नहीं देखा। पहले राउंड में बहुत अच्छा पढ़ा। मैं गुजारिश करूंगा कि चंद अशार और पढ़ दें, जरा रंग अलग हो, लहजा अलग हो। हजरत याद रखिएगा, जलसा आपने बहुत देखा होगा, तादाद इतनी कम लेकिन समात इतनी मजबूत, बेशक समात इतनी मजबूत। इसमें 17-18 साल का एक भी लड़का नहीं है जो जलसा खराब करे, सब मुअम्मर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ जरूर इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। सब लोग पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह, जोरे 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी रब्बी कुल्ली ज़म्बियु व अतूबु इलैह। कलमा जोरे पढ़बेन, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।